नमस्कार दोस्तों, ब्रजेश शर्मा फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रयागराज मांग मेले में। देखिए 17 जनवरी का दिन है, यानी कि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले कल मौनी अमावस्या का पर्व है। आज की व्यवस्थाएं मैं देखने निकला हूँ, कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ तक वाहन पार्किंग की जा रही है, कितने दूर तक वाहन जा रहे हैं, कितने दूर पैदल चलना पड़ रहा है, कितनी भीड़ है, सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। चलिए आगे सारा कुछ आपको दिखा। दोस्तों कुछ श्रद्धालु हैं यहाँ जो कि बाटी वगैरह बना रहे थे, खाना बना रहे थे इस तरीके से। तो कच्चा धुआं यहाँ से हो रहा था, काफ़ी मात्रा में जो है धुआं यहाँ से उठ रहा था। तो आप देख पा रहे हैं पूरा जो है प्रशासन का अमला जो है तत्पर दौड़ लगाते हुए यहाँ उपस्थित हो गया। फटाफट से एकदम से फायर ब्रिगेड के लिए भी सूचित कर दिया गया। लेकिन यहाँ आकर जब देखा तो हालात कुछ ऐसे थे कि कुछ श्रद्धालु थे यहाँ खाना बनाने में व्यस्त थे। इस तरीके से बाटी वगैरह वो लोग जो है बना रहे थे और धुआं काफ़ी हो रहा था। इसकी वजह से दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आगजनी जैसी कोई घटना हो गई हो, क्योंकि आमतौर पर मेले में देखा जाता है पूरा प्रशासन जो है एकदम से दौड़ लगाता हुआ तुरंत जो है यहाँ आकर मौके पर आकर देखा कि कुछ ऐसे हालात थे। तो फिर श्रद्धालुओं को बोला गया कि भाई इस तरीके से जो है आप कुछ मत कीजिए कि ताकि जो है पूरा प्रशासन हिल जाए। देखिए आप पूरा प्रशासन जो है एकदम से अलर्ट होकर के तुरंत जो है दौड़ते हुए आए और मौके पर आकर के जब देखा यहाँ कर देखा तो कुछ श्रद्धालु जो थे वो बाटी चोखा वगैरह इस तरीके से खाना बनाने में व्यस्त थे। तो उन्होंने देखा अभी फिलहाल जो है आग को थोड़ा ठंडा करवा दिया गया है। और देखिए प्रशासन जो है एकदम से तत्पर होकर तुरंत जो है मौके पर आकर देखा तो हालात काबू में थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बस बात इतनी सी थी कि आसपास चारों तरफ देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, कार वगैरह, जिनमें से बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि CNG वाली गाड़ियां भी हैं। तो हादसा हो सकता है। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने तुरंत जो है कार्रवाई की और सारा कुछ जो है आग वगैरह देखिए आग को जो है बुझाने का काम किया गया है। तो फिलहाल जो है इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको जो है करना है कि जिससे प्रशासन को प्रॉब्लम हो या मेले में कोई परेशानी खड़ी हो। देखिए देख पा रहे हैं ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, ये है झूसी चुंगी यानी कि जहाँ सारे रास्ते आकर के मिलते हैं। सिविल लाइन की तरफ से रास्ता आकर यहीं मिलता है। अगर आप स्टेशन से आ रहे हो तो रास्ता यहीं आके मिलता है, बस स्टैंड से आ रहे हो तो रास्ता यहीं आके मिलता है। ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है इसको चुंगी या झूसी चुंगी बोलते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बहुत बड़ी वाहन पार्किंग रखी गई है। ये आप देख पा रहे हैं बहुत सारी कारें आपको यहाँ खड़ी दिख रही हैं, बहुत सारी बाइक भी आपको यहाँ खड़ी दिख रही होंगी। तो ये पार्किंग एकदम से रास्ते के जस्ट बगल में रखी गई है चुंगी पे, और यहाँ से आगे कोई वाहन नहीं जाएगा। हालांकि मकर संक्रांति का जो पर्व था उस दिन भी ये पार्किंग इसी तरीके से रखी गई थी, यही व्यवस्था रखी गई थी। सेम उसी पैटर्न पर व्यवस्था रखी गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ कार जो है पार्किंग में जो कार वगैरह लगी हैं उनका जो पार्किंग चार्ज है वो 65 रुपये है। और बाइक जितनी भी यहाँ लगी हैं उनके लिए फ्री सेवा है, पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए ये बात क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है कि कोई इसका चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है बाइक के लिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर आपको रख के जाना है। हालांकि इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, अभी तक ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं मिली है जिसमें कोई चोरी चकारी जैसी कोई मामला सामने आया हो। फिलहाल जो है ढेर सारी गाड़ियां रखी हैं तो लोग जो है इस तरीके से खड़े करके चले जाते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और सारा कुछ आपको दिखाता हूँ, मेले में कितनी भीड़ है, क्या स्थिति है, सारा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, चुंगी से अगर आप देखें तो संगम घाट तक जाने के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, यानी कि यहीं से मेला की शुरुआत हो जाती है और पार्किंग भी आपकी यहीं है। बस से अगर आप आते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा दूर उतारा जाए, लेकिन अगर आप बस से आते हो तो वहाँ से आपको यहाँ चुंगी तक आने के लिए ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ आकर आपको ऑटो रिक्शे से उतर जाना है और इसके बाद फिर आपको यहाँ हर किसी को पैदल जाना पड़ेगा। हालांकि मैं वीडियो शूट करने आया था तो मैंने भी अपनी गाड़ी यहीं लगा दी है पार्किंग में और अब मैं पैदल जाऊँगा संगम की तरफ। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, कहाँ क्या है, सारा कुछ आपको चल के दिखा देंगे। और दोस्तों ये देख लीजिए, आप चुंगी से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे संगम की तरफ जैसे आप बढ़ोगे तो झूला ग्राउंड भी जो है यहीं पर रखा गया है। इस बार देखिए ढेर सारे आपको झूले यहाँ चलते दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि ये नज़ारा जो झूलों का है वो रात में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो जिस दिन भी मेरा रात में चक्कर लगता है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा झूलों का, जो कि रात में आके बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं ये सारे श्रद्धालु यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते के किनारे से ही इस ग्राउंड में पूरे झूले लगाए गए हैं। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आप थोड़ा सा जब संगम की तरफ बढ़ेंगे, देखिए ये रास्ता है सामने से, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो रास्ता है ये भी चुंगी की तरफ से आया है और ये वाला भी चुंगी की तरफ से आया है। दोनों तरफ से रास्ते चुंगी की तरफ से आए हैं
और यहाँ से आके आप देख पा रहे हैं बैरिकेडिंग इस तरीके से लगाई गई है। और ये सारी बैरिकेडिंग लगाने के बाद रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, लोगों को असुविधा ना हो। देखिए यहाँ से लोग आएंगे तो जो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जाने वाले हैं उनके लिए रास्ता इधर से रखा गया है। पूरा आप यहाँ से दारागंज घाट पर पहुँचोगे और किनारे किनारे सारे घाटों पर आप घूमते हुए इस तरीके से संगम घाट की तरफ घूमते हुए वापस आपको इधर से आना है। तो ये पूरा जो है रूट को इस तरीके से डाइवर्ट किया गया है, वन वे टाइप का कर दिया गया है कि आप इधर से जाना है। सारे श्रद्धालु देखिए इधर से जाते आपको देख रहे होंगे, इधर से आप जाएंगे पूरा किनारे किनारे सारे घाटों पर घूमते हुए और इधर से आपको वापस चले आना है। तो यहाँ से आप वापस फिर अपने चुंगी की तरफ पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए आप कुछ जो है रिक्शे वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, चलने में असमर्थ है, तो वो आराम से इनसे ई रिक्शे से घाट तक आराम से जा सकता है। तो दोस्तों पार्किंग से जहाँ से मैंने पैदल चलना शुरू किया है, आप देख पा रहे हैं पूरी रास्ता लगातार इसी तरीके से भीड़ मिल रही है। और ये भीड़ का मेन कारण है कि कल मौनी अमावस्या का पर्व होने वाला है। आज 17 तारीख है और कल 18 तारीख को मौनी अमावस्या का पर्व है। और लोगों की भीड़ जो है विशेष तौर पे अभी से आ रही है। और ये ज़्यादातर श्रद्धालु ऐसे हैं जो रात में यहीं रुकेंगे और सुबह 4-5 बजे के टाइम पर ये लोग गंगा स्नान करेंगे और इसके बाद वापस जाएंगे। तो आप लोगों ने एक बाबा जी के बारे में बहुत सुना होगा, कांटे वाले बाबा जी जिनको कहते हैं, कांटों पर जो है वो लेटे रहते हैं। तो देखिए मेला में ये हैं कांटे वाले बाबा जी, जो कि आप अगर आते हो संगम की तरफ तो चुंगी से जब आप पैदल चल के आओगे तो रास्ते में आपको जो है दिखेंगे। ये जो है बाबा जी आप देख पा रहे हैं, देखिए सवारी अगर करना चाहो तो आपको यहाँ ऊँट की सवारी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप जो है ऊँट की सवारी भी यहाँ कर सकते हैं। प्राइस इनसे पूछ के बता देते हैं आपको। तो भैया बता दीजिए एक आदमी का कितना चार्ज है? 100 रुपये। एक आदमी का 100 रुपये चार्ज है। कितनी दूर तक घुमाते हो? अच्छा थोड़ा सा माने लगभग 100 मीटर मान लो, यहाँ से जाएंगे राउंड मार के वापस आ जाएंगे। तो ये भी अगर आप शौक पूरा करना चाहते हो ऊँट पर बैठकर घूमने का, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो देख लीजिए अभी मैं बिल्कुल जो है आ गया हूँ घाट पर, गंगा जी के किनारे आ गया हूँ। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। इससे आप देखेंगे कि इसमें सारे घाटों की जानकारी दी गई है। इसमें यहाँ से आप देखेंगे बाएं साइड अगर आप जाएंगे नागबास की मंदिर पड़ेगा 2.5 किलोमीटर, संगम 1.5 किलोमीटर है, अक्षय वट मंदिर जो है वो भी 1 किलोमीटर है और बड़े हनुमान मंदिर जो है वो भी आधा किलोमीटर की दूरी। आप देख पा रहे हैं जितने भी ज़्यादातर श्रद्धालु हैं वो अभी आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा दिख रही है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और वापस जाने वाले बहुत कम हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो रात में यहाँ रुकने वाले हैं और सुबह 4-5 बजे जो पर्व लेने का टाइम होता है तो उस टाइम जो है वो अपना कल मौनी अमावस्या का पर्व लेंगे और फिर इसके बाद वापस जाएंगे। अब चूँकि सुबह के टाइम ज़्यादातर पर्व होते हैं और आदमी अगर कल ही कहीं से आएगा तो सुबह सुबह आने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आज शाम को यहाँ आ जाते हैं तो रात में यहाँ रुककर सुबह 4-5 बजे के टाइम पे आप आराम से यहाँ जो है गंगा स्नान कर सकते हो और इसके बाद सुबह सुबह आप यहाँ से प्रवान भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की किस कदर भीड़ जो है बराबर लाइन लगी हुई है। जितना भी आप देखेंगे आने वाले श्रद्धालु ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, इधर से वापस जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सुबह जो पर्व होने वाला है वो मौनी अमावस्या का पर्व है, जो कि माघ मेला के जो 5-6 पर्व हैं उनमें सबसे अहम माना जाता है। सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी पर्व में होती है तो वो भीड़ होती है मौनी अमावस्या के पर्व में। ये आप देखेंगे मेरे पीछे श्रद्धालुओं की बराबर लाइन लगी हुई है और ये सारे श्रद्धालु इस वक्त जो है इसीलिए आ रहे हैं कि आएंगे रात्रि में यहाँ विश्राम करेंगे, सुबह 4-5 बजे जब टाइम होता है पर्व का उस टाइम गंगा स्नान करेंगे और इसके बाद क्रम से सभी लोग वापस चले जाएंगे। और दोस्तों देख लीजिए जगह जगह इस तरीके से भंडारे भी चल रहे हैं। जगह जगह कई जगह आपको इस तरीके से भंडारे देखने को मिल जाएंगे। कोई श्रद्धालु अगर जो है प्रसाद पाना चाहता है तो भंडारे में यहाँ आके प्रसाद पा सकता है। देखिए ये इनका जो है भंडार यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपको रास्ते में ही पड़ेगा तो यहाँ आप प्रसाद भी पा सकते हो, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये जो है व्यवस्था भक्तों की तरफ से की जाती है। आप देख लीजिए यहाँ भी एक भंडारा चल रहा है, काफ़ी बड़ा जो है बोर्ड लगा हुआ है। ये भी संगम के मार्केट बिल्कुल रास्ते में ही पड़ता है, तो यहाँ भी आके आप जो है भंडारा पा सकते हैं। देख लीजिए मैं आपको अंदर से पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा व्यवस्थित तरीके से जो है बढ़िया अच्छे तरीके से सब थाली में सब लोगों को जो है बढ़िया तरीके से खाना खिलाया जा रहा है। तो यहाँ भी आके आप जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ये देखिए ये भी पूरा जो है आप संगम की तरफ जाओगे तो ये भी आपको
रास्ते में ही पड़ा हुआ है। ये देखिए। तो भीड़ आप देख पा रहे हैं, भीड़ जैसे महाकुंभ में हुआ करती थी उसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल बस फर्क इतना है कि महाकुंभ में जो भीड़ होती थी वो इस तरीके की भीड़ हर रोज रहती थी, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये देखिए, ये जो भीड़ है ये मौनी अमावस्या के लिए इकट्ठी हुई है। और देखिए एक और मैं सिद्ध स्थान आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है महाराज जी हैं, त्रिशूल वाले महाराज जी। तो आप देखेंगे कि यहाँ कितने त्रिशूल लगाए गए हैं। आप देखिए, मैं पूरा यहीं से आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे, देखिए पूरा रुद्राक्ष की मालाएं और त्रिशूल ऐसा करके पूरा वहाँ से पूरा आगे तक बनाया गया है। ये आप देखिए, और भी मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ देखेंगे, ये देखो महाराज जी को देख लो, ये महाराज जी के दर्शन कर लीजिए आप। और यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे पूरा जो है बनाया गया है। ये आप देख लीजिए, पूरा जो है त्रिशूल और रुद्राक्ष आप देखेंगे, यहाँ जो है हजारों की मात्रा में त्रिशूल लगाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं, पूरा आप देख लीजिए। तो ये भी जो है आप जब जाएंगे संगम की तरफ, पूरा ये देखिए संगम जाने का रास्ता है और एकदम किनारे से महाराज जी का स्थान है। तो आप यहाँ भी जो है दर्शन कर सकते हैं। आप अगर रुद्राक्ष वगैरह लेना चाहें, माला वगैरह लेना चाहें तो भैया से आप यहाँ से ले सकते हैं। महाराज जी के भी दर्शन यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते चलते फाइनली मैं आ गया हूँ, अभी संगम नोच पर आ गया हूँ, यानी कि उस जगह आ गया हूँ जहाँ एकदम से संगम होता है। कितनी भीड़ है, क्या व्यवस्था है, सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये बनाया वॉच टावर जिस पर प्रशासन बैठकर सारी चीजों की निगरानी करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए प्रशासन जो है, कुछ घुड़सवार भी जो है तैयार खड़े हैं एकदम से अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए, पूरी जो है ड्यूटी कर रहे हैं पूरी सतर्कता से। बाकी ये आप देखिए घाट के नज़दीक में जो जगह है, कीचड़ वगैरह यहाँ हो जाती है ज़्यादा, तो यहाँ कुछ इस तरीके से घास बिछा दी गई है ताकि कीचड़ वगैरह ना हो। बाकी श्रद्धालुओं की फिलहाल जो भीड़ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरफ से है, इस तरफ से यमुना जी आती हैं और इस तरफ आप देखेंगे इधर से ये गंगा जी आती हैं। और ये सामने का जो जगह है जहाँ लोग देखिए आपको ज़्यादा भीड़ दिख रही होगी श्रद्धालुओं की, ये जो वो जगह है जहाँ एकदम से संगम होता है, संगम नोच जिसको बोलते हैं। इधर से जो है ये गंगा जी आती हैं और इस तरफ से आप देखेंगे इधर से यमुना जी आती हैं और यहाँ पर संगम होता है। ठीक सामने जहाँ आपको बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही होगी, यही वो जगह है जहाँ पर संगम होता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से, हर हर गंगे। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाती हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको यहाँ एक खास चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे ये जो पोल सामने लगे हैं, ये आप देखेंगे, देखिए हर पोल पर कोई ना कोई नंबर एक लिखा हुआ है। जितने भी पोल आपको दिख रहे हैं सब पर आपको एक बोर्ड लगा और नंबर लगा हुआ दिख रहा है। तो इससे आपको ये सुविधा होगी कि जब भी अपने साथियों के साथ आप आते हो और गंगा स्नान करने के लिए जब आप चले जाते हो, बाकी साथी आपके जहाँ रुके होते हैं, तो ये जो पोल पर नंबर डला हुआ है ये आपको याद रखना है कि किस पोल पर आपके साथ वाले लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको आसानी रहेगी। कई बार क्या होता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, जब नहा के वापस गंगा जी से निकलते हैं तो वो जगह भूल जाते हैं कि हमारे साथ वाले लोग जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके साथ वाले लोग जहाँ भी रुके हैं तो उस पोल का आपको ये नंबर याद कर लेना है और उस हिसाब से आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों देख लीजिए, अभी मैं फिलहाल आ गया हूँ किला घाट के पास। ये आप देख पा रहे हैं किला आपको दिख रहा है, अकबर का किला जिसको कहते हैं, जो कि संगम के नज़दीक है एकदम। तो ये किला है और किले के जस्ट एकदम बगल से आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी नाव आपको पड़ी दिख रही होंगी। ये देखिए आप, कितनी बहुत सारी नाव यहाँ इस तरफ भी आपको दिखेंगी और उस तरफ भी आपको दिख जाएंगी। दोनों तरफ जो है काफ़ी नाव आपको यहाँ पड़ी दिख रही होंगी। तो ये जो किला घाट है ये बोटिंग के लिए ही ज़्यादा फेमस है। जो लोग नाव में बैठकर इधर उधर घूमना चाहते हैं या उस पार जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये घाट काफ़ी फेमस माना जाता है। और इसके फेमस होने की सबसे खास जो वजह है वो ये है कि आप यहाँ देखेंगे कि जल पुलिस जो है, प्रयागराज की जल पुलिस का यहाँ प्रोटेक्शन है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपको बराबर जो है सैनिक तैनात खड़े हैं। ये देखिए, इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे, उस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे जो है पुलिस बूथ बने हुए हैं, सपोर्ट के लिए जो है पुलिस बूथ बने हुए हैं। तो ये जो है, अगर आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी अगर आती है तो ये आपके सपोर्ट के लिए हैं। और देखिए, इसमें एक और सबसे जो खास बात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ कुछ प्रशासन की फास्ट चलने वाली जो
बोट हैं वो यहाँ रखी हुई हैं, देखिए, जो कि बहुत तेज चलती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये फास्ट चलने वाली बोट है। वैसे तो ऐसी कोई स्थिति सुनने में नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर किसी कश्ती को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत अगर होती है, तो इससे जो है फास्ट चलने वाली जो बोट है, इससे तुरंत उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बहुत सारे बूथ बने हैं, ये पुलिस प्रशासन की है, जो कि जल पुलिस प्रयागराज है। तो आप इस तरीके से जो है ये घाट बोटिंग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अगर आपको बोटिंग करना है तो आप किला घाट पर आकर ही बोटिंग करें, क्योंकि ये जगह काफ़ी सेफ है। और दोस्तों, घूमते घूमते लगभग जो है सूर्य भगवान अस्त होने वाले हैं। बस 2 और ख़ास जगह हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो उसके बगैर आपका जो है संगम स्नान अधूरा माना जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत में। तो दोस्तों देख लीजिए, फिलहाल मैं आ गया हूँ किले के एकदम से गेट पर आ गया हूँ, जहाँ से कि आप जो है अंदर जाएंगे किले में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह सबसे खास क्यों है। देखिए, ये एक ऐसी जगह है जो हमारी हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र माना जाता है। और उसकी मेन वजह है कि यहाँ अंदर जो है, आपने एक नाम सुना होगा, अक्षय वट। अक्षय वट का जो वृक्ष है, अक्षय वट वृक्ष जो है, वो यहीं किले के अंदर है। तो आप लोगों को जो है यहाँ जरूर आना है। जब भी आप जैसे संगम आते हो गंगा स्नान करने के लिए, तो आप वहाँ से संगम पे गंगा स्नान कीजिए। और संगम की दूरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 500 मीटर दूरी है। तो आप वहाँ से गंगा स्नान करके आएंगे, और गंगा स्नान करने के बाद आप यहाँ से जाइए किले में। ये निःशुल्क है, यहाँ आपका एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। और ये एक ऐसी जगह है जो हमारी हिंदू संस्कृति की आस्था का केंद्र मानी जाती है। यहाँ आप अंदर जाएंगे, देखिए बहुत सारे श्रद्धालु आपको दिख रहे होंगे। जब आप यहाँ अंदर जाएंगे तो अंदर जाके आपको जो है सीधा अंदर किले में चले जाना है, और अंदर आपको अक्षय वट के दर्शन हो जाएंगे, जिसके दर्शन मात्र से जीवन को मोक्ष प्राप्त होता है। ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ हमारी हिंदू संस्कृति का एक सबसे बड़ा जो है केंद्र माना जाता है। ये जो अक्षय वट है, ये आज से नहीं, सदियों से है। जब भगवान राम के टाइम में भी ये अक्षय वट था, भगवान कृष्ण के समय में था, और आज भी है। माने युगों युगों से जो है यहाँ वो अक्षय वट जो है वो यहाँ है। वट वृक्ष जो है वो अक्षय उसको इसीलिए कहा जाता है, जो अमिट हो, अमर हो, कभी नहीं मरता हो। तो आपको यहाँ जाके एक बार जरूर दर्शन करना है। और ये एकदम से संगम के बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जाकर के अंदर दर्शन कर सकते हो। ये निःशुल्क है, यहाँ कोई टिकट चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है। ये एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये सामने जो पेड़ दिख रहे हैं, ये जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ हैं। ये पेड़ के उस पार वहाँ संगम है, पेड़ के उस पार संगम है। और ये देखिए किला है, माने एकदम से बिल्कुल नजदीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम होता है तो आप गंगा स्नान करने के बाद यहाँ किले में आकर अक्षय वट के दर्शन जरूर करें। और दोस्तों देख लीजिए, मैं आ गया हूँ बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास। लेटे हुए हनुमान जी भी इनको कहते हैं, बड़े हनुमान जी भी कहते हैं। तो फिलहाल जो है भीड़ ज्यादा होने की वजह से गेट से बंद करके जो है एंट्री यहाँ से की गई है। आप देखिए, यहाँ से काफी दूर से यहाँ से लोग बाग जा रहे हैं, और यहीं से एक लाइन में जाना और एक लाइन में आना यहाँ से हो रहा है। ये आप देखिए, पूरा यहाँ से आगे देखेंगे, इस तरीके से आपको घूमते घूमते जाना है। और आप वहाँ से जाते जाते किनारे किनारे करके आप जो है मंदिर में पहुँच जाओगे दर्शन करने के लिए। तो ये किले में अक्षय वट के दर्शन करना और यहाँ बड़े हनुमान जी के दर्शन करना, ये 2 काम अगर आपने नहीं किए तो आपका गंगा स्नान अधूरा है। तो ये आपको जरूर करना है। और ये दोनों ऐसी जगह हैं जो संगम के एकदम नजदीक हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी नॉलेज में था, मेरी जानकारी में था, मैंने सारा कुछ आपको दिखाया है। सब कुछ एक एक चीज़ एकदम बता दी, क्या क्या चीज़ें तैयारियां हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं मौनी अमावस्या के लिए रखी गई हैं, क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्या घाट पर व्यवस्था है, कितनी भीड़ है, कहाँ पार्किंग है, सारा कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।